हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए जो फ़ौक़ानिया मौलवी का जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो रिलीज़ हो चुका है। तो आपका कब से कब तक एग्ज़ाम रहने वाला है, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, अगर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या सेव करना है या किसी को भेजना है तो कैसे प्राप्त करें, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फ़ौक़ानिया एंड मौलवी का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में या सेव करना है तो आप हमारे इन्फॉर्मेशन ग्रुप के चैनल पे आके आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इन्फॉर्मेशन ग्रुप चैनल में कैसे आएंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाते हैं तो वहाँ आपको एक लिंक मिलता है व्हाट्सएप चैनल लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे इस इन्फॉर्मेशन ग्रुप व्हाट्सएप चैनल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप इस नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, और ये एग्जामिनेशन सिर्फ फ़ौक़ानिया और मौलवी के लिए है। यानी फ़ौक़ानिया उसे बोलते हैं जो 10th लेवल एग्जामिनेशन होता है और मौलवी 12th लेवल एग्जामिनेशन होता है। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यानी आपका एक तरह से कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एक दिन में 2 मरतबा एग्ज़ाम होगा, यानी एक सुबह का और एक शाम, 2 मरतबा आपका एग्ज़ाम होगा। सुबह का जो रहने वाला है वो 8:45 पे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 12 बजे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। ये सुबह का टाइम है और ये एग्ज़ाम स्टार्ट और एंडिंग टाइम है। आपको रिपोर्ट करना है इससे 15 मिनट पहले। तो अगर आप 8:45 पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लिया जाएगा। आपको 8:30 लास्ट टाइम है एंट्री का। तो 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले आपको एंट्री लिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके, यानी 7 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप अपने स्तर पे खुद से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। सभी चीज़ उर्दू में दिया गया है। मैं आपको मैनुअली एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको जो सुबह का जो टाइमिंग है वो आपको बता चुका हूँ कि आपका 8:45 पर स्टार्ट होगा, लेकिन 8:30 से पहले आपको वहां पे पहुंचना है। और आपका जो एंडिंग होगा एग्जामिनेशन वो आपका 12 बजे आपका एग्जामिनेशन एंडिंग होगा। और उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे दोपहर की टाइम के, तो यहाँ पे आपका 1:45 पे यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे यानी एंट्री करना है 1:30 से पहले, और 1:30 तक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या उससे पहले आपको करना है, उसके बाद आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन ख़त्म होने वाला है 5 बजे। तो यहाँ पे आपको इस एग्जामिनेशन टाइम डेट को आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ौक़ानिया मौलवी आर्ट्स, मौलवी साइंस, मौलवी कॉमर्स और मौलवी इस्लामियात। तो मौलवी 12th लेवल का होता है और 12th लेवल में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं। जैसे आप स्कूल लाइन में भी पढ़ते होंगे कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता है, लेकिन मदरसा में एक और एक्स्ट्रा जो स्ट्रीम है वो ऐड कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं मौलवी इस्लामियात। तो अगर आप इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव किए हैं तो आप सभी का सेम ही डेट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जूम करके जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा वो जनवरी को होगा। 20 जनवरी 2026 में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है जो मंगलवार रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनियात, पहली जो आपकी जो सुबह का जो आपका टाइमिंग रहेगा उसमें आपका दिनियात रहने वाला है, दिनियात अव्वल, और उसके बाद दिनियात 2 शाम के टाइम पे। उसके बाद 21 तारीख का आपका जो बुधवार है उसमें अरबी और फारसी रहने वाला है सुबह और शाम में। उसके बाद 22 तारीख का आपका जुमेरात के दिन आपका जो रहने वाला है वो उर्दू और हिंदी रहने वाला है। उसके बाद 24 तारीख का आपका शनिचर पड़ता है और शनिचर को आपको यहाँ पे हिसाब यानी कि मैथ्स और साइंस आपका रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 25 तारीख का इतवार है और इतवार में आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका सेम ही डेट रहने वाला है। और अपने स्तर पे आप यहाँ पे देखिएगा तो अगर आप
मौलवी आर्ट्स लिए हैं तो यहाँ पे आपका मौलवी आर्ट्स जो 20 तारीख को है, 20 तारीख का सबका जो सब्जेक्ट है वो सेम ही रहने वाला है। अगर आप फ़ौक़ानिया लिए हैं, मौलवी लिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो 20 तारीख का सब्जेक्ट है वो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, यहाँ पे दिनियात अव्वल और दिनियात दोम। तो 20 तारीख का सभी का एग्जामिनेशन यहाँ पे सेम रहने वाला है। सिर्फ मौलवी इस्लामियात का देख सकते हैं तारीख़ इस्लाम यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे एक और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो मौलवी इस्लामियात का जो 20 तारीख का अलग पेपर रहने वाला है, बाकी सभी का जो 20 तारीख का पेपर सेम ही रहने वाला है। इसी तरह हर स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे कि हम 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख में जो आपका मौलवी आर्ट्स में रहने वाला है वो अरबी रहने वाला, उर्दू रहने वाला है। इसी तरह उसी 21 तारीख अगर आपने साइंस लिए हुए हैं तो साइंस आपका रहने वाला अरबी और उर्दू रहने वाला है। उसी 21 तारीख को अगर आपने कॉमर्स लिए हैं तो अरबी और उर्दू रहने वाला है। इसी तरह आप उसी 21 तारीख को अगर जो मौलवी इस्लामियात है उसका भी उर्दू और अरबी रहने वाला है। यानी आपका 21 तारीख का पेपर भी सबका सेम रहेगा। लेकिन 22 तारीख का पेपर यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपने मौलवी आर्ट्स लिए हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, अंग्रेजी, हिंदी या फारसी। इन तीनों में से कोई एक पेपर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, और एक ही पेपर आपने सिलेक्ट किए और इन तीनों में से कोई एक ही एग्ज़ाम आपका होगा। उसके बाद आपका जो शाम का शिफ्ट होगा उसमें तारीख रहेगा। उसके बाद अगर आप मौलवी साइंस लिए हैं तो आपके पास भी 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, लेकिन आप उनमें से कोई एक ही एग्ज़ाम, एक ही पेपर दे सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी एंड फारसी, और यहाँ पे शाम के सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मौलवी साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो 24 तारीख का एग्ज़ाम रहने वाला है मौलवी साइंस में, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आएंगे तो मौलवी साइंस के जो दोपहर में भी आपका देख सकते हैं 2 सब्जेक्ट है, एक है हयातियात और हिसाब। हयातियात मतलब होता है बायोलॉजी और हिसाब मतलब होता है आपका मैथ्स। तो अगर आपने बायोलॉजी मैथ्स दोनों में से कोई एक ही आप चूज़ कर सकते हैं। यानी फॉर्म फिल करते वक्त आपने चूज़ किए होंगे कि आपको बायोलॉजी लेना है या मैथ्स, दोनों में से अगर आपने जो भी चूज़ किए थे वो चूज़ करने के बाद आपका एग्ज़ाम कोई एक ही सब्जेक्ट का होगा। उस वक्त अगर आपने मैथ्स सिलेक्ट किए थे फॉर्म फिल करते वक्त तो आपको यहाँ पे मैथ्स के पेपर दिए जाएंगे। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त आपने हयातियात सिलेक्ट किए थे यानी कि बायोलॉजी सिलेक्ट किए थे तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैलेंडर समझ में आ रहा होगा और अपने खुद से देखिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वही चीज़ लिखा हुआ है जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, इन सभी में वही चीज़ आपको लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 15 मिनट पहले आपको पहुँचना एग्जामिनेशन सेंटर में, और एग्जामिनेशन सेंटर का जो क्लोजिंग जो टाइमिंग है वो यहाँ पे दिया है। यानी सुबह का जो रहने वाला है क्लोजिंग टाइम ये 8:30 का रहने वाला है और दोपहर का जो क्लोजिंग टाइम रहने वाला है वो 1:30 का रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो पहले बता चुका हूँ वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे बायोलॉजी और मैथ्स के बारे में बताया गया, जो मैं आपको हयातियात और क्या हिसाब के बारे में आपको बताया था उसी को बायोलॉजी और मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट आपने चूज़ किए थे तो दोनों में से किसी एक ही पेपर को आपको देने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है। यानी अगर आपने फ़ौक़ानिया में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका साइंस का प्रैक्टिकल होता है। अगर आप मौलवी साइंस का लिए हैं तो आपका तो बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो प्रैक्टिकल आपको जो रहने वाला है वो आपका 27 जनवरी 2026 का आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल रहने वाला है। यानी जब आपका ये सब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसके बाद 27 तारीख से आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल रहने वाला है। और प्रैक्टिकल अगर आप नहीं देते हैं तो अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास है उसके बाद भी फेल हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर अटेंड कीजिए। विदाउट प्रैक्टिकल अगर आप अटेंड कर मतलब आप सभी पेपर दिए, सभी पेपर में आपने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका रिजल्ट फेल हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।